जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नया दमदार एक फिर सवाल लेकर। वो है हमारे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी बच्चों, आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो मैंने फिर से लाया हूँ जिसको देखने के बाद आप लोगों की अंदर की आत्मा इस बात पर जोर डालेगा कि मैं अब मैथ में तमाम सवाल बना सकता हूँ। जी हाँ, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपसे छूट सकता है बोर्ड एग्जाम में। जी बच्चों, बस जी हाँ, कुछ समय के का इंतजार करें आप इस वीडियो के तमाम सवाल को देखें और आपको महसूस होगा कि हाँ, मुझे मैथ आता है, मैं बोर्ड एग्जाम के मैथ का तमाम सवाल बना सकता हूँ। बस आप कुछ देर मेरे साथ बने रहें। चलिए आप अगर हमारे इस EMS क्लासेज चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जी हाँ बच्चों, सब्सक्राइब आप इस चैनल को ज़रूर कर लिए होंगे। क्यों? उसका भी बहुत बड़ा फैक्ट है। फैक्ट यह है कि आपके लिए इस चैनल पर एक ऐसा दमदार वीडियो अपलोड किया जा रहा है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे और गर्व से कहेंगे कि जी हाँ, मुझे मैथ आता है, मैं मैथ का तमाम सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए आप सबसे पहले इस EMS क्लासेज को सब्सक्राइब करें, फिर आने वाले तमाम वीडियो जो आपके पास तक पहुँचेंगे, सबसे पहले उस वीडियो को सही तरीक़ा से वॉच करें। तो हमारी क्लास 10th के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यह बता दूँ, कुछ देर आप तमाम काम को रोक कर इस तमाम सवाल को देखने का काम करें। बच्चों, चलते हैं हम लोग आज के इस सबसे पहला सवाल लेकर। क्या है? जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करना है हमें। कौन सा विधि? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का हमें HCF अर्थात 900 ज्ञात करना है। बच्चों, आपको इस टाइप का सवाल लिख लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, और इसे कॉपी कलम तो दूर की बात, आप अपने माइंड में ही लिख लीजिए और मैं लिख दूंगा, आप बस देखते रहे। चलिए, सबसे पहले आपको कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या चीज? जी हाँ बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या चीज? चलिए देखते हैं क्या चीज है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इस चीज को हल। जी बच्चों, हल। अब जब भी हमें यूक्लिड नाम की कोई भी शब्द दिखाई दे सवाल में, आपके लिए वहां पर दो जो हमारे संख्या हैं वो निश्चित ही दिया हुआ रहेगा। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा है और छोटा है उन दोनों को समझें। जी बच्चों, अगर इन दोनों में तुलना करें, आप कंपेयर करें, तो आप पाएंगे 135 की कंपेयर में 225 बड़ा है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू, या फिर लिखिए 225 ग्रेटर देन 135। कि बच्चों इस प्रकार से 225 बड़ा है 135 से। जी हाँ, इस सिंबल को आपने पहचानते होंगे, यह सिंबल आपका बड़ा का सिंबल है। अब देखिए कैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसको कहा जाता है बच्चों बड़ा और इसको कहा जाता है छोटा। अगर कभी आप भूल भी जाएंगे कि बड़ा छोटा क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप अपना दाहिना हाथ ऊपर करें। बच्चों, आप अपना दाहिना हाथ ऊपर करें और दाहिना हाथ का अगर सिंबल इसमें बन रहा हो तो वह बड़ा का सिंबल है, बायां हाथ का सिंबल बन रहा हो वह छोटा का है। मेरा नहीं, आप अपना हाँ हाँ उठाइए, देख सकते हैं इस टाइप का सिंबल आपका दाहिना हाथ का बनता होगा। जी हाँ, ऐसे कर सकते हैं।
देखिए अगर मैं इधर हो जाऊं, इधर कर दो, तो हमारा ये बड़ा का सिंबल बायां हाथ ऊपर करूं तो वह छोटा का सिंबल। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो इस सिंबल के बाईं तरफ रहता है अंक लिखा हुआ, उसे बोला जाता है। जो इस सिंबल के बाईं तरफ रहता है लिखा हुआ, उसे बोला या पढ़ा जाता है। तो हम इसे पढ़ेंगे 225 बड़ा है 135 से। जी हाँ, 225 बड़ा है 135 से। अब इसमें यूक्लिड विभाजन जब बना रहे हैं आप, तो इसमें जो बड़ा अंक है आप उसको ए माने। कैसे, तो देखें, हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 225 कोमा b इज इक्वल टू 135। फिर इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, चलिए अब देखिए अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जी बच्चों, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सबसे बड़े अंक है उसको हम लेंगे a के स्थान पर, वैसे माने भी हैं a, और इसको हम अब तब तक हल करेंगे जब तक इसमें कि r का मान हमारा शून्य न आ जाए। अगर शून्य आ जाए उसी समय इसको हम हल करना बंद कर देंगे। देखिए कैसे 225 इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपने माना 135 गुना, अब देखिए यहाँ पर यहाँ समझने की चीज है, यहाँ समझिए आप कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, अब देखिए इसका मान ये रहा, यहाँ इज इक्वल टू है, बाकी इधर जो अंक लिख रहे हैं इस सिंबल का अर्थ क्या है कि दोनों तरफ का वैल्यू ना इक्वल है, बराबर है। जरा बताइए, अगर इधर 225 हमें है और इधर आया हुआ है 135, तो अब इधर हम क्या लिखें, इधर हम अब क्या लिखें? तो क्या करना है हमें कि अब 135 तो लिख दिए, अब यहाँ पर आप ना अपने मन से कोई अंक लीजिए। जी हाँ, आप अपने मन से कोई अंक लीजिए जिसको कि 135 से गुना करने के बाद वह 225 आ जाए। उसके बाद अगर यहाँ कोई आप अंक ले लेते हैं, गुना करने के बाद इतना नहीं हो रहा है, तो ऐसा अंक लीजिए उसमें कुछ जोड़ देना तब यह आ जाए। ज्यादा नहीं लेना है, बस इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। देखिए 135 में हम कितना से गुना करें जो 225 में मिल जाए? जी हाँ बच्चों, अगर आप यहाँ पर 2 से गुना करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर 270 आ रहा है। अब इन दोनों में देखें इससे यही ज्यादा हो गया। अगर इससे यह ज्यादा हो गया तब आपका यह गलत हो गया। तो क्या करना है आपको, इसे नहीं लेना है, ना ही इसे लेना है, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ले। अब अगर गुना कीजिएगा तो यह मिलेगा आपको 135 और इधर है आपको 225। अब क्या होगा, यहाँ पर आप अपने मन से कुछ ऐड कर दे, कुछ जोड़ दें, ऐसा कोई अंक जोड़ दीजिए। अब आप अपने मन से जोड़ें, यहाँ पर इन सबको, इनको गुना और इनको ऐड करने के बाद 225 आ जाए। तो ऐसा कौन सा अंक है, ऐसा आपको जोड़ना होगा। जी हाँ बच्चों तो यहाँ पर हमें आ जाएगा लगभग लगभग 90। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आएगा, गुना कीजिए 135 प्लस 90 अगर हम जोड़ दें तो यह हमारा हो गया 225। बच्चों यहाँ पर देखिए आपने क्या पाया कि अगर a का मान यहाँ से बड़े वाले को रखे, b का मान छोटे वाले को रखे, तो b q के जगह पर आपको अपना मन से रखना होगा। और फिर अगर a के मान के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या करें कि यहाँ पर कोई माना ऐड कर सकते हैं, माइनस नहीं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दर्शाना होगा r डज नॉट इक्वल टू 0। जी बच्चों, हमने आपको कहा इस जगह पर आपका r का मान 0 नहीं आया। अगर r का मान आपको 0 नहीं मिल रहा हो तब आपको क्या करना होता है,
r डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने यूक्लिड लगाया, यूक्लिड विभाजन लगाया, एल्गोरिथम लगाया, लेकिन r का मान 0 नहीं है, तो यहाँ से फिर से आपको आगे बढ़ना होगा। तो क्या करें, अब देखिए यहाँ पर लिखना होगा पुनः चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आपको अब यहाँ से फिर से इधर वाले पार्ट में बड़े वाले को a मानना होगा और छोटे वाले को b मानना होगा। तो बताइए यहाँ पर a क्या आ गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 135 और कोमा b इज इक्वल टू 90। बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ फिर से लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको फिर से लगाना होगा, जो कि हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आया हुआ a और b का मान, आप इस a और b को यहाँ पर पुनः पुट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पर a और b का मान को पुट। a है हमारा 135 इज इक्वल टू, b है हमारा 90 क्रॉस। बच्चों a का मान रखा हमने, b का मान रखा। अब q और r आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको अपने मन से q का वैल्यू लेना होगा। तो कितना ले, तो ऐसा कोई मान लीजिए जिसको इससे गुना करने के बाद इतना हमें आ जाए। चलिए बच्चों, अगर आप सोचिए कि यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो आपको आ जाएगा 180, जो कि यह गलत हो जाएगा। चूंकि क्यों गलत हुआ, यहाँ पर हमें 135 चाहिए, आ गया हमें 180, इसलिए गलत है। तो हम आपको बता दें कि 180 दो, यहाँ पर 2 नहीं ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सिर्फ 1। अगर 1 ले लिए तो अब गुना कीजिए, 90 आया, और 90 में कितना ऐड कर दें जो हमें अरे कितना ऐड कर दें जो 135 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 में अगर हम 45 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 135। अब जरा सोचिए यहाँ पर कि 90 प्लस 45 135 तो बुड़ गया, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन को तब तक हल करना है जब तक हमारा r का मान 0 ना हो जाए, यानी 0 आना चाहिए। बताइए इसमें 0 है क्या, ये r का मान आया क्या, नहीं ना, इसलिए इसको हम पुनः हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें r डज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों बच्चों यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया, इसलिए इसे पुनः हल करेंगे। देखिए अब क्या होगा आगे हम यहाँ लिखेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से लिखेंगे a बराबर, इसमें से आपको a लेना होगा, इसमें से इधर से आपको फिर से a लेना होगा। तो कितना को a लेंगे, तो बच्चों आप इसमें से बड़े मान को a मानेंगे और छोटे मान को b मानेंगे। तो बताइए a का मान क्या आया, a इज इक्वल टू 90 कोमा b इज इक्वल टू 45। बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको जानना है, आप जानते हैं, जान गए इस बात को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बताइए जरा इसमें से a का मान क्या है आपको 90 बराबर b का मान आपको 45 गुना। अब बताइए कि q का मान यहाँ पर क्या लें जिसको गुना करने के बाद हमें इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। बच्चों हम तो देखकर खुश हो गए, क्यों, क्योंकि हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है। क्या आप इस बात को समझें, देखिए कहाँ कहे खुश हुए, यहाँ पर क्या दे दे 2, तो हो गया 45 दूनी 90, हो गया 45 गुना 2 90। अब बताइए हमें लाना भी था 90, अब बताइए यहाँ पर क्या ऐड कर दें ताकि यह दोनों मान बराबर हो जाए। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं आप दे सकते हैं ताकि यह दोनों बराबर हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी बराबर हो चुका है। तो फिर करे क्या, r तो लाना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे +0। जी हाँ बच्चों, जैसे ही हमें मिल जाए r इज इक्वल टू 0, r का मान 0, हमें इस चीज को हल करना बंद करना पड़ जाएगा।
हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 0 के बाद यहाँ r इज इक्वल टू, या फिर ऐसे r का मान 0 हो जाता है, इसलिए या इसीलिए विभाजन प्रक्रिया समाप्त की जाती है। चूंकि अंतिम भाजक कितना, अंतिम भाजक आपको 45 अंतिम मान 45 ही आया, इसके बाद अब नहीं रखे कोई भी कमा, अंतिम भाजक 45 है, इसलिए कितना, तो बच्चों 225 और 135 का HCF 45 है। बच्चों यह रहा हमारा आंसर। इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा विभाजन एल्गोरिथम। जब भी आपको कहे इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना का HCF बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको इस तरह से मात्रा से हल कर देना है। थोड़ा सा फोकस कीजिए, बड़े मान को A मान लेना है, छोटे मान को B मान लेना है, बाकी फॉर्मूला हो गया हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को देखे हैं, तो चलिए आप सबसे पहले इन सवाल को सही ढंग से आप अपने कॉपी पर नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग पुनः अगले सवाल नंबर हमारा 2 है। आप सवाल नंबर 2 को देखने का प्रयास करें। 2 नंबर देखिए हमारा क्या कह रहा है सवाल नंबर दूसरा कितना अच्छा है, कह रहा है कि संख्या 570 एवं 1425 का अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। बच्चों आपको संख्या दिखाई दिया होगा 570 और 1425 का अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। जी हाँ, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि। आपने ज्यादातर सुने होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बच्चों आपको लग रहा है कि यह सवाल नया है आपके लिए? क्या आपको यह सवाल नया लग रहा है? क्या आपने पहली बार सुने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि? जी नहीं। अगर आपका सोच ऐसा है कि आपने पहली बार सुने हैं तो यह आपका सोच गलत है। क्यों? क्योंकि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि आज से 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्व से ही स्टार्ट कर दिए थे। जी हाँ, क्लास 5-6 से ही आपने स्टार्ट कर दिए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए HCF या फिर LCM। बस वहां पर आप देखे होंगे, अब यहाँ पर ज्यादा करके आपको समझना होगा। बच्चों क्या कहता है देखिए, हमें 2 अंक दिया हुआ 570 और 1425 का अभाज्य गुणनखंड विधि। जी हाँ, गुणनखंड करना है हमें। चलिए सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों संख्या, जो भी संख्या हमें दिया हुआ रहता है, इन संख्याओं का हमें गुणनखंड निकालना होता है। तो गुणनखंड कैसे, LCM मतलब लघुत्तम जो होता है वह निकाल लेते हैं पहले। तो कितना है हमारा, तो हमारा 570 में अगर हम भाग दें, चलिए लिखते हैं, इसमें 2 से लगाते हैं तो आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, 1 बच गया, और यहाँ पर 7 17, अब यहाँ दीजिए 8, अब क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ गया हमारा 8, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ पर 5। अब सोचिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारा अब 2 से नहीं लग सकता है हमारा, 3 से लग सकता है भाग, तो हम 3 से लगाएं
तो यहाँ हो गया 9 तिया 27, 3 पचे 15। तो अब आ जाएगा हमारा कितना से, अब कितना से बच्चों, अब ना 2 से ना ही हम 3 से, तो फिर क्या कर सकते हैं, 4 से, जी नहीं, 5 से, 5 से लग सकता है। तो 5 से हम लगाएं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 एकम 5, बच गया 4, और 4 के बाद 5, तो 4 के बाद 5 हुआ तो 45, 45 में 5 से भाग दे, यहाँ कितना आएगा आपको, 19। बच्चों आपको यहाँ पर आ गया 570 का जो गुणनखंड आया वह आपको कितना आया, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 का गुणनखंड बराबर, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 19। बस सेम नियम से आपको इसका निकालना है गुणनखंड 1425 का। बच्चों का गुणनखंड कितना आएगा, 1425 का यहाँ पर निकालना होगा आपको। 1425 का 2 से लगेगा, जी नहीं, 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से कोई भी संख्या में भाग लगेगा। इसका शर्त क्या है बच्चों, तो शर्त भी बता देते हैं कि जिस संख्या में आप 3 से भाग लगा रहे हो उस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 5 2 7, 7 4 11, 1 12, 12 में आप 3 से भाग दें विभाजित होगा, अर्थात 1425 जो है यह भी 3 से विभाज्य होगा। चलिए 3 से लगाते हैं, यहाँ पर लगे 3 चौके 12, बच गया 2, फिर यहाँ पर 2, 3 सत्ता 21 और 3 पचे 15। अब जरा बताइए 3 से लगेगा क्या, तो 7 5 12 4, 7 5 12 4 16, तो 16 में आप 3 से भाग नहीं दे सकते हैं। अब 4 से भी इसमें भाग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक से बने, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। लेकिन यहाँ पर इकाई और दहाई से जो बना हुआ है 75 है, वह 4 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए हमारा 475 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। चलते हैं 5 से विभाज्य होगा, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो या फिर 0 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से यह कटेगा, हम लगा सकते हैं 9 पचे 45 और 2 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5, तो 25 आ गया, 25 25, फिर लगाइए यहाँ पर बच्चों 5 से। अब जरा बताइए आगे आपको 19। अब देखिए यहाँ पर 1425 का गुणनखंड क्या आया, तो हमें आया 3 5 5 और गुने में 19। बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले बचपन क्लास में आपने पढ़ा था इस तरह से जोड़ा लगाने के लिए सीखे थे हम लोग, ये, जी हाँ, इस तरह से हम लोगों ने जो अगर 2 अंक हैं तो दोनों का गुणनखंड निकाल कर जोड़ा लगाते थे। तो वही विधि अभी हम लोग कर रहे हैं। बताइए यहाँ पर जिसका जिसका जोड़ा लगा उसको गुना करते हैं, एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। इसलिए 570 और 1425 का HCF बराबर, जिसका जोड़ा मिल गया 3 5 और 19। अब इन तीनों को क्या करना है, हमें गुना कर देना है। बच्चों अगर गुना करें तो कितना आएगा, यह हो गया 19 गुना 5 यानी 19 पचे 95, और अगर 95 को हम 3 से गुना करें यह हो जाएगा 95 गुना 3 यानी 285। यह हो गया बच्चों हमारा आंसर इस सवाल का HCF। हमने सिर्फ अभी HCF निकाले हैं। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग इसके ना 570 एवं 1425 का HCF हमने प्राप्त किया। अब खोजते हैं हम लोग LCM। बच्चों LCM भी यही निकाल सकते हैं हम लोग।
कैसे, तो इसी जगह देखिए आप इसको हटा देते हैं। इसी में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप जो 570 का गुणनखंड लिखे हैं ना, इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसा। अब फिर इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना, यहाँ पर 5 कितने बार है, 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और गुना 19। बच्चों क्या करते हैं कि इसका ना हम यहाँ 170 और 1425 का LCM बच्चों 570 एवं 1425 का LCM कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, LCM में थोड़ा सा समझना होगा। LCM में समझना होगा अच्छी तरह से। देखिए क्या, LCM में आपको इसी संख्या का यहाँ पर गुणनखंड दिया हुआ है, इस गुणनखंड में से वह तमाम अंकों को आप लिख कर गुना कर दें जिसकी घात महत्तम हो, यानी अधिक हो, सबसे अधिक हो। बच्चों ऐसे ऐसे अंक जिसका घात सबसे अधिक हो, तो आप देख सकते हैं इस तमाम में से देखते चले। बताइए इसमें अगर देखा जाए तो 2 की घात कितना है, 1, और इसमें 2 है क्या, जी हाँ इसमें भी है। इसमें जी नहीं, इसमें नहीं है। तो अगर इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है तो 2 को आप लिख लें। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 की घात इसमें अधिक से अधिक 3 एक ही है, और इसमें 3 कितना है, 3 की संख्या इसमें भी एक ही है, अर्थात दोनों में 3 की संख्या बराबर है, तो कोई एक आप 3 यहाँ ले सकते हैं। आगे क्या है आप देख सकते हैं कि अब इसमें देखिए आप 5 हैं, तो 5 की इसमें ना घात 1 है, और दूसरा वाला संख्या में 5 देखिए है, इसकी 5 घात 2 है। तो देखिए अब ये दोनों अंक, दोनों में एक संख्या ऐसा है जो आ रहा है, वह क्या है, यह 5 दोनों में आ रहा है, लेकिन हम कौन सा 5 और कितना लिखे, इस बात को सुनिए। अगर ऐसा अंक जो दोनों में हो, आप यह देखिए दोनों में से किस संख्या में कौन सा, किसका पावर अधिक है, पावर किसका अधिक है, ये 5 का या फिर ये 5 की पावर 2 का, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो इसका न, ये ना अधिक हुआ, हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 गुना। फिर 19 देखें, यहाँ पर 19 की पावर 1 है और यहाँ भी 19 की पावर बच्चों 1 है, तो आखिर दोनों तो समान है, तो कोई एक अंक हम नोट कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, इन तमाम अंकों को आप गुना कर दें, तो गुना करने पर कितना मिलेगा आपको बच्चों 2 तिया 6, और ये मिलेगा आपको 5 का स्क्वायर तो 25, अब 25 गुना आप 6 कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपको 150। यह हो गया आपको इन सब का गुणनफल तीनों का 150, और बच गया आपको 19, तो यहाँ 19 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ देखिए आप क्या हो जाएगा, 15 9 35, 135 हो जाएगा। 15 को 9 से गुना करने पर और 15 को 1 से, तो 15 आएगा, 1 जीरो आपको लास्ट में रखना होगा, तो यहाँ 5 5 3 8 1 1 2 1 जीरो रख दे। बच्चों आपको इन सब का गुणनफल आया 2850, तो 570 एवं 1425 का जो एलसीएम होगा आपका, वह आएगा आपको 2850। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। एलसीएम 570 और 1425 का एलसीएम 2850 आया, एवं 570 और 1425 का एचसीएफ हमें 225 आया। हाँ बच्चों, आपको यह सवाल में एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए, क्योंकि यह तो निश्चित ही पूछ देता है। चलिए सबसे पहले आप इन सवाल को नोट करें। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अगले सवाल, सवाल नंबर 3 पर। चलते हैं सवाल नंबर 3 को हल करते हैं, देखते हैं हमारा सवाल नंबर क्या कहता है। बच्चों कह रहा है यदि a, b का लॉसो इज इक्वल टू 26400 एवं a, b का मोसो 27 है, यदि b इज इक्वल टू 540 हो तो a का मान बताइए। बच्चों यहाँ दिया हुआ है कोई दो अंक हमें, एवं उन दोनों अंकों का हमें पता है मोसो, और उसमें से एक अंक हमें पता है 540, तथा उसका लॉसो भी हमें पता है। तो हमें करना क्या है कि उसमें से ए का मान बताना है। अगर कोई हमें दो अंक दिया हुआ है ए बी, और उसका लॉसो एवं मोसो पता है, तो उसको
उसमें से ए है उसको निकालना है। देखिए क्या है हम लोग लिखेंगे, दिया है ए कोमा बी का लॉस इज इक्वल टू 26,400। अब देखिए हमें दिया हुआ है ए कोमा बी का मौसौ इज इक्वल टू 27 और बी बराबर भी दिया हुआ है कितना, तो 540। जी बच्चों 540 हमें निकालना है यहाँ पर ए का मान। कहता है ए का मान बताइए। तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया हुआ था, बताया गया था, आपने क्या उससे भूल गए? अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, आप फिर गौर से देखिए, याद आ जाएगा। कहा जाता है अंत भला तो सब भला, इसलिए आप लास्ट में इसको एक बार जरूर देखें। देखिए क्या है दो संख्याओं का गुणन गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का HCF गुना LCM। जी बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर क्या आता है उसका मान, तो HCF गुना LCM। तो क्या करना है, हमें उन दोनों संख्याओं को लिख देना है। तो हमें पता है वह दोनों संख्या दिया हुआ है हमें A और B। तो हम क्या किए, A क्रॉस B इज इक्वल टू बच्चों देखिए HCF कितना है इसका हमें पता है, तो हमें पता है 27 और उसके बाद पता है हमें LCM। तो LCM मीन्स लॉसो यानी 26,400 ये हमें पता है। हमें निकालना है ए का मान जबकि दिया हुआ है बी का मान। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं कि हम लोग ए का मान या बी का मान निकाल लेते हैं। चलिए ए क्रॉस बी का मान हमें दिया हुआ है 540 इज इक्वल टू 27 गुना 26,400। जी बच्चों ए का जब मान निकालेंगे आपको आ जाएगा 27 गुना 26,400 और बट्टा में इधर गुना है 540, दूसरी तरफ गया तो भाग हो जाएगा इस प्रकार से। अब बताइए क्या होगा बताइए देखिए जीरो से पहले आप जीरो से जीरो को आराम से काट दें, उसके बाद अंक को काटें। ये देखिए 27 एकम 27, 27 दूनी 54, जीरो से जीरो को हमने काट दिया, फिर 27 से 54 को काट दिया। अब क्या करना है कि दो से ऊपर वाले को काटना है। बताइए 1320, इससे ये कट जाएगा हमारा 1320 में, इसलिए ए इज इक्वल टू 1320 हमारा राइट आंसर रहा। बच्चों यह भी सवाल कितना जबरदस्त तरीका से हमने बनाया, कितना इजी तरीका से हमने बनाया। आप सबसे पहले इन सवाल को फिर पुनः एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अगले सवाल, सवाल नंबर 4 होना चाहिए। सवाल नंबर 4 पर, जी हाँ बच्चों सवाल नंबर 4 पर। तो सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जो एक्स अक्ष पर उस बिंदु का नियामक बताएं, एक्स अक्ष पर उस बिंदु का नियामक बताएं या ज्ञात करें जो बिंदु इतना एवं इतना से समान दूरी पर है। बच्चों में हम सबसे पहले आपको बता दें कि एक्स अक्ष कहने का मतलब होता है यह कोई एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, यह मूल बिंदु। एक्स अक्ष कहने का मतलब है इसी पर होगा, इसी अक्ष पर कहीं न कहीं होगा, अक्ष पर ही होगा। तो अक्ष कहने का मतलब है, सपोज करें कि आप यहाँ पर अगर होगा तो यह बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष कहने का मतलब इस बिंदु का वाई से कुछ न कुछ दूरी है, लेकिन एक्स से कोई दूरी नहीं है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का कुछ मान है, लेकिन
जो एक्स अक्ष पर, तो यहाँ हो गया हमारा x, 0। बच्चों x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। इसलिए कहता है आपको x अक्ष पर बताना है। आप x अक्ष पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले हल। x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक बराबर x, 0। जी बच्चों, x अक्ष पर कोई बिंदु हो, उसका नियामक अगर पूछ भी दे, आप बोल सकते हैं बेझिझक x, 0। चलिए कहता है कि x, 0 अर्थात x अक्ष पर जो बिंदु है उससे इसकी दूरी एवं इसकी दूरी, दोनों की दूरी क्या है, समान है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम जो कोई बिंदु हमारा यह x, 0 है और यह मान लीजिए P है। तो अन्य जो दो बिंदु है हमारा मान लेते हैं वह A है, तो उसका नियामक 2, -5 और दूसरा को मान लेते हैं हम B, -2, 9। तो इसका जो दूरी होगा सेम दूरी इसका होगा। सवाल ही कह रहा है कि समान दूरी पर है, तो दोनों बिंदुओं के जो बीच की जो दूरी होगा अर्थात PA एवं PB दोनों कितना होगा, समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि PA बराबर PB। जी हाँ बच्चों, PA का जो दूरी है वही दूरी किसका है, PB का। चलिए यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए बताइए जरा, PA का जो दूरी निकालेंगे हम, PA का कितना होगा, तो वह होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PB में देख सकते हैं आप कि इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बच्चों इस प्रकार से हमने PA का दूरी लगा दिए, PB का दूरी लगा दिए। अब आपको बिंदु खोजना है। चलिए P से A की दूरी निकालते हैं। P को मान लीजिए आप 1 और A को मान लीजिए 2। चलिए हम यहाँ P मानते हैं, इसको A मानते हैं एवं इसको B मानते हैं, या फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं Px, 0 और A है हमारा 2, -5 एवं B है हमारा -2, 9। बच्चों चलिए PA इन दोनों को हल करना है दूरी सूत्र से। बताइए इसका x का मान कितना, इसका x का मान आया आपको x ही -x2। कहने का मतलब हुआ कि दूसरे बिंदु का x का मान। हाँ, P से अगर A निकाल रहे हैं तो पहला बिंदु हमारा P हो गया। देखिए P और A, B बिंदु एवं A बिंदु, P बिंदु एवं A बिंदु, इसको 1 मान लिए, यह हो गया हमारा 1, 1, ये हो गया हमारा 2 और 2। तो x1 x ही है, और बताइए यह दूसरा बिंदु है x2 है। चलिए x1 x है, x2 हमारा 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 0, y2 कितना, तो जी हाँ -5 का होल स्क्वायर बराबर। बताइए यहाँ से क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है PB। अब क्या कर लेते हैं, इसको 1 रहने देते हैं, और ये जो था ना 2, हम इसको मान लेते हैं 2, x2 और y2। अब बताइए बच्चों, यहाँ से यहाँ में अगर आपको पूछा जाए कि x1 कितना है, तो बताइए क्या कहिएगा। जी हाँ, यह रहा हमारा। हम लिखेंगे x1 का मान x, y2 का मान -2 का होल स्क्वायर, y1 का मान तो 0 माइनस y2 का मान, तो यहाँ से आप कितना 9 का स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक में, तो
इसके ऊपर रोड है और इसके ऊपर भी रोड है, तो रोड को हटाने का आसान तरीका है, आप दोनों तरफ वर्ग कर दें। आपको लिखना होगा यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। जी हाँ बच्चों, आप क्या करें कि इसका भी कर ले स्क्वायर एवं इसका भी कर ले स्क्वायर। आपको पता होगा स्क्वायर से रूट कटता है। जी हाँ, स्क्वायर से रूट कटता है। बताइए अब क्या मिला आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर है 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर में तमाम अंक को आप पहले हल कर सकते हैं। माइनस माइनस, जी हाँ, प्लस में कितना 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस कर सकते हैं आप, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर सेम नियम से आप 9 मतलब माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए बच्चों कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर भी है आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, नहीं बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर x माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होकर यह x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए क्या करें, तो अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको समझ में आ रहा होगा, इसको a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हमारा a और इसको मान लेते हैं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको पहले फॉर्मूला पर हम तोड़ लेते हैं। चलिए, तो क्या लिखते हैं, इधर करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं b का मान है हमारा 5, अरे दूसरा है, इसको हम तोड़े पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और लास्ट में क्या बचा, देखिए इसको तोड़े हैं हम फॉर्मूला पर a माइनस बी पर, इसके बाद क्या है 5 और स्क्वायर, 5 का 25 बराबर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का माइनस 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, बाकी क्या बचा प्लस, और यहाँ क्या है तो माइनस 9 का स्क्वायर, तो माइनस 9 का स्क्वायर करें तो देखिए क्या होगा, माइनस 9 इंटू माइनस 9, बच्चों बताया कि माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, और 9 को 9 से अगर गुना कर दें तो 81 होता है। बताइए माइनस 9 को अगर स्क्वायर करें तो क्या बोले, प्लस 81, जी नहीं, प्लस आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 81 बोल दें, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आपको 81। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट करें, यहाँ देखिए क्या है, यह है आपका 2 का स्क्वायर 4, इसको गुना करें माइनस में 4x प्लस का 25 बराबर, यहाँ पर 4 प्लस इसको गुना करें 4x और 81। अब दोनों तरफ देख सकते हैं 4 से 4 को भी आप काट सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी 2 से इन दोनों को 2 को काट सकते थे। अब देखिए क्या बचा, माइनस का 4x, इसको आप दूसरी तरफ लाइए तो यह आकर क्या बन जाएगा यहाँ पर जी बच्चों, यह भी इधर आकर माइनस का 4x बन जाएगा, और अगर हम इस चीज को इधर भेजें इसका साइन बदल जाएगा, तो बताइए क्या आएगा, ये इधर पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है, ये दूसरी तरफ गया तो 25 माइनस का, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा माइनस का 8x इज इक्वल टू, अब अगर इसको इससे हम घटाएं तो सोचिए कि अब क्या बचेगा। तो यहां से हमें बच सकता है बच्चों 11 से 5 को माइनस कीजिए, 6 बच गया आपको, यहाँ बचा आपको 7 में से इसको घटाइए, क्या बचा 56। अब बताइए x का अगर मान निकालना है, या -8 उधर जाकर इसे हो जाएगा -8, लेकिन आप यहाँ एक चीज सीखें कि कभी भी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जी हाँ बच्चों, परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात
अगर नीचे में माइनस आ रही हो तो आप इस माइनस को ऊपर लगा दें। अब बताइए अगर कट रहा है तो काटे, 8 से कट रहा है, x कितना बार में, ये कट रहा है आपको 7 बार में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -7। तो हमें कहा गया था x अक्ष पर उस बिंदु को बताएं, तो हम लिखेंगे अतः x अक्ष पर वह बिंदु बराबर, जी हाँ x का मान पहले और y का मान बाद में, जो कि आपको लिखा हुआ था x, 0। तो आप यहां से लिख सकते हैं -7, 0। बच्चों ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आप क्या करें इन सवाल को अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो पीछे चले, इसको नोट करें और फिर यहाँ आकर इसको भी नोट करें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो आपको सवाल दिया गया है, तीसरा या चौथा सवाल जो है आपका काफी 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 परीक्षा दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है बच्चों। हो सके तो यह सवाल जो है आपको इस वर्ष पूछ सकता है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक नोट करें। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने सवाल के अगले नंबर पर। अब हमारा सवाल क्या है, तो देखिए अब की बार यह जो सवाल है हमारा, यह त्रिकोणमिति से है। जी बच्चों यह सवाल हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है और इसमें क्या होता है कि आपको ना कुछ थीटा के मान को याद रखने होते हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को इसमें एडजस्ट किए हैं ताकि आपको एक बार थीटा के मान माइंड में आ जाए। तो बच्चों इस सवाल को एक बार देखें क्या लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 और प्लस में साइन स्क्वायर 60 का मान बताइए। चलिए आपको करना क्या है, इन मानों को आपको रखना है, फिर इससे जोड़ घटाव करना है। तो बच्चों चलते हैं, इसको हल करते हैं। हल साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बताइए जरा साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 का मान कितना आता है, इसका आता है 1/√2 प्लस ये दिखाई दे रहा आपको कि साइन 30 है। बच्चों इसका मान कितना, 1/2 का स्क्वायर, और ये आपको मिल गया साइन 60। तो साइन 60 का कितना मान, जी हाँ बच्चों √3/2 और इसका स्क्वायर। बस अब इसको आप हल कर लें तो देखिए 1/, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा सिर्फ 2 और यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 मिलेगा। लेकिन आप क्या करना है, अगर कट जाए इस तरह से इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्क्वायर ना, ये वाला स्क्वायर जो है नीचे वाले का भी कट गया अर्थात दूसरे का भी कट गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर रूट रहा है उसके लिए सिर्फ कट गया, बाकी जो बचा हुआ अंक है जिसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है उसका स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 4 और 4 का एलसीएम 4 यहाँ इससे आप इसको भाग दें, इस 2 से इसको आप भाग दें, तो 2 से जैसे ही आप इस 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। इस यहाँ नीचे वाले से जितना जितना बार में कट गया उसको इसके ऊपर वाले से गुना करें, तो 2 से यह 4 2 बार में कट गया, तो 2 को जितना बार में कटा था 2 बार में कटा, उसको 1 से गुना किए 2 आया यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर बच्चों 3 आएगा। तो अब जरा बताइए कितना आएगा, 3 4 2 6/4। अब इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूना 4 अर्थात 3/2। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। बच्चों मैंने आपको नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइक ना करें,
आप एक बार निश्चित ही लाइक करें यदि आपको सवाल अच्छा लग रहा हो तो। चलिए इसको आप नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं।